अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मीडिया 92 और मैं हूं आपका मेज़बान ज़िशान अली। नाजरीन, पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में एक अहम किरदार अदा कर रहा है। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी रोज़मर्रा की बुनियाद पर शजरकारी मुहिम के हवाले से जो है वो आवाम को आगाह भी करता है और इस मुहिम को जो है रोज़ाना की बुनियाद पर जारी भी रखे हुए है। लोगों में पौधे भी तकसीम किए जा रहे हैं ताकि उनमें शऊर पैदा हो कि पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाने हैं और पौधों की हिफाजत करनी है, क्योंकि पौधे भी हमारे लिए एक नेमत हैं जिससे हम ऑक्सीजन हासिल करते हैं और वो माहौल को खुशगवार भी बनाते हैं। इस वक्त हमारे साथ डायरेक्टर जोन 6 फ़रत बादशाह मौजूद हैं, जो कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी हैं ग्रेटर इकबाल पार्क के। उनसे हम इस हवाले से बात करेंगे कि यहाँ पर कितने पार्क्स उनके अंडर हैं, क्या क्या इंतज़ामात किए जा रहे हैं, आवाम को तफरीह की सहूलियात फराहम करने के लिए क्या क्या इंतज़ामात कर रहे हैं, और जो यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, माली हैं, उनको क्या सहूलियात मिल रही हैं, उनकी क्या तादाद है यहाँ पर। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने अपना टाइम दिया हमें। अच्छा सर, पहले तो मेरा सवाल ये है कि एज आ डायरेक्टर PHA के क्या जो है वो आपके ज़िम्मेदारियाँ आपके ऊपर बढ़ती हैं, क्या काम होता है आपका बेसिकली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन। गुजारिश इस तरह है जी कि मुझे तकरीबन 1 साल हुआ है यहाँ पे ग्रेटर इकबाल पार्क में एज ए प्रोजेक्ट डायरेक्टर चार्ज लिए हुए। तो इससे पहले मेरे पास जो जिम्मेदारियाँ थी PHA में, वो डायरेक्टर हार्टिकल्चर शादरा एरिया जो है ना जोन 6, उसमें मैं काम कर रहा था। इसमें जो बुनियादी तौर पे डायरेक्टर हार्टिकल्चर की जिम्मेदारियाँ हैं वो तो यही हैं कि जो हमारे पास पार्क्स और ग्रीन बेल्ट्स जो डेवलप हो चुके हैं उनको मेंटेन करना, या कोई अगर नई जगह डेजिग्नेट हुई है गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है उसको एज ए पार्क ग्रीन बेल्ट डेवलप करना। यहाँ एज ए प्रोजेक्ट डायरेक्टर थोड़ा सा डिफरेंट जिम्मेदारियाँ हैं। यहाँ पे हमने पार्क्स की मेंटेनेंस तो करनी है, लेकिन इसमें साथ साथ हमें सिक्योरिटी की जिम्मेदारियाँ और जो बाकी पार्क में डेली बेसिस पे मुश्किलात आती हैं उनको टैकल करना, वो भी प्रोजेक्ट डायरेक्टर की जिम्मेदारियों में है। सर, दूसरा सवाल मेरा ये है कि कितने पार्क्स जो हैं वो आपके अंडर में कितने पार्क्स आते हैं? इसमें जी एक तो ये मेजर पार्क तो एक ही है, ग्रेटर इकबाल पार्क। ये तकरीबन 126 एकड़ पर मुहित है। लाहौर में और PHA की हिस्ट्री में ये सबसे बड़ा पार्क है। इतना बड़ा पार्क PHA ने कभी ना डेवलप किया था, ना मेंटेन कर रहे हैं। दूसरा जोन 6 के अंदर, जोन 6 एक छोटा जोन था, कोई इतना बड़ा जोन नहीं है। उसमें टोटल पार्क्स और क्रिकेट ग्राउंड्स टोटल 16 हैं और 3-4 ग्रीन बेल्ट्स हैं, जैसे GT रोड है, शेखुपुरा रोड है। बाकी एक मतलब बड़ा जोन नहीं है, वो छोटा जोन है। उसको उस हवाले से हम अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा, मैंने जब से आया हूँ मैंने वहाँ पे काफ़ी काम किए हैं हार्टिकल्चर। अच्छा सर, कितने मुलाजमीन आपके पास इस वक्त बर वक्त काम कर रहे हैं? जी, अगर मैं जोन 6 के हवाले से देखूँ जी, तो उसमें जोन 6 में टोटल 240 के करीब माली और सिक्योरिटी गार्ड हैं। सिक्योरिटी गार्ड थोड़े हैं, वहाँ पे एक ही फैमिली पार्क है, उसके लिए 6 या 7 हमारे पास सिक्योरिटी गार्ड है। बाकी जो हैं 240 के करीब माली हैं। अगर मैं इस ग्रेटर इकबाल पार्क के हवाले से बात करूं तो इसमें जो है मालीज हमारे पास वो 178 हैं, 178। तो सिक्योरिटी गार्ड्स जो हैं, सिक्योरिटी सुपरवाइज़र भी हैं उसमें, सिक्योरिटी गार्ड्स मिला जुला के वो 14 हैं। इस तरह 192 की यहाँ पे स्ट्रेंथ है जी। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स के हवाले से ये है कि ये पार्क हमने ये प्राइवेट सिक्योरिटी हायर की हुई है, उसके तकरीबन 150 के करीब बंदे हैं, उनको सिक्योरिटी की जिम्मेदारियाँ दी हुई हैं। सर, वो इसको अच्छा आसान तरीके से चला रहे हैं। जो मुलाजमीन हैं यहाँ पर माली भी हैं और सिक्योरिटी गार्ड्स भी हैं, ऊपर सुपरवाइज़र भी हैं, उनको क्या क्या सहूलियात दी जा रही हैं? एक सबसे बड़ी सहूलत तो तनख्वाह ही है जी, जो गवर्नमेंट उनको देती है। उसके अलावा सिक्योरिटी गार्ड्स को यूनिफॉर्म भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है।
फिर उसके अलावा जो गवर्नमेंट के चार्टर के मुताबिक जो उनको छुट्टियों की सहूलत है, वो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स उनको छुट्टियां मिलती हैं। जो किसी को खुदा न खास्ता कोई एमरजेंसी है, कोई मेडिकल फैसिलिटी है, वो भी हम उनको प्रोवाइड करते हैं। बाकी इसके अलावा तो गवर्नमेंट सेक्टर में जो कुछ भी वक्तन फ़वक्तन उनको महकमा लोन की सूरत में, छोटे मुलाज़िम हैं ज़्यादातर, उनको लोन की सूरत में जो कुछ देता है, मेडिकल फैसिलिटी है, फिर ऑन रिटायरमेंट उनको जो पेंशन बेनिफिट्स हैं वो भी महकमा दे रहा है। सर कुछ अर्सा पहले एक सिक्योरिटी गार्ड के बेटे ने बोर्ड में पोजीशन हासिल की थी, तो PHA की जानिब से उसे सिक्योरिटी गार्ड को 1 लाख का इनाम दिया गया था। जी ऐसे ही है, कोई भी बच्चा अगर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्म करता है, ये 2-3 मुख्तलिफ मसाले मेरे सामने हैं, उनको महकमा यकमुश्त भी देता है और फिर उनका वजीफ़ा भी मुकर्रर करता है। एक बच्चे का मुझे याद है, उसका 10,000 वजीफ़ा PHA ने अपनी तरफ से मुकर्रर किया, जब तक वो पढ़ता रहेगा उसको मिलता रहेगा। ठीक है सर। सर एक सवाल मेरा हो रहा है कि जो यहाँ पर पार्कों में लोग आते हैं, फैमिलीज़ वगैरह आती हैं, तो उनको तफरीह की क्या क्या सहूलियत दी जा रही हैं? इसमें ये चूँकि ग्रेटर इकबाल पार्क हमारा एक मेजर पार्क है जी, इसमें सबसे पहली सहूलत तो ये है कि उनको प्रोटेक्शन दी जाए, वो पूरे कॉन्फिडेंस से आ सकें। उसके लिए उनकी पार्किंग से लेके और उनकी गेट एंट्री तक वो सारा कुछ हमने फ्री ऑफ कास्ट दिया हुआ है। वो महकमा अपने तौर पे उसका बर्दाश्त कर रहा है खर्चा, लेकिन हम विज़िटर से बिल्कुल इस मद में कोई पैसा नहीं लेते। दूसरा ये है कि उनके लिए मुख्तलिफ स्टॉल्स और जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ग्रेटर इकबाल पार्क ने हमने एक नेशनल हिस्ट्री म्यूज़ियम बनाया है, वो अपनी नोयत का पहला हिस्ट्री म्यूज़ियम है जो पाकिस्तान के अंदर बना है, और उसमें बच्चों को अपनी तारीख़ से, स्पेशली पाकिस्तान की क्रिएशन के हवाले से जो कुछ यहाँ पे मुयस्सर है वो प्रोवाइड किया जाता है। बाकी उसके अलावा जो सिक्योरिटी के अलावा मतलब कोशिश करते हैं कि सफाई सुथराई का अच्छा इंतज़ाम हो, लोगों को एक घर वाला माहौल मिले, बाकी लोगों को प्रोटेक्ट भी करते हैं हर तरह से। सर यहाँ पे जो पार्क में खाने पीने की अशिया इस्तेमाल की जाती हैं, क्या वो पंजाब फूड अथॉरिटी से मंजूर शुदा होती हैं? जी डेफिनेटली, बल्कि उनको वक्तन फ़वक्तन हम अपनी तरफ से लिखते भी रहते हैं कि आप जो हमारे इधर कंटीन स्टॉल्स हैं आप उनको चेक करें, और वो रेगुलर एक चेक रहता है उनके ऊपर। बाकी रेट्स वगैरह लिख के बाहर लगाए हुए हैं उनके, और उनको वक्तन फ़वक्तन फूड अथॉरिटी के मुलाज़म आके उनके सैंपल लेके जाते हैं, चेक भी करते हैं। अच्छा, पार्क्स को खूबसूरत बनाने के लिए क्या क्या इक़दाम किए जा रहे हैं मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए? इस दफ़ा हमने, हालांकि जब ये पार्क 2016 में ये ओपन हुआ है पब्लिक के लिए, तो एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट बहुत सारे ट्री प्लांटेशन इसमें कर दी गई थी, लेकिन इस साल भी हमने तकरीबन 2000 के करीब ट्रीज़ इसमें मज़ीद प्लांट किए हैं। उनको जो ऑलरेडी लगे हुए थे उनके दरमियान दरख्त लगाए हैं, कुछ नए पॉकेट्स क्रिएट करके हमने लगाए हैं। फिर इसकी खूबसूरती के लिए दिन रात आपने देखा है इसमें कि अल्हम्दुलिल्लाह लश ग्रीन ग्रास है जी। इस वक्त 2-3 फ्लावर जो हैं मुख्तलिफ फ्लावरिंग ट्रीज़ वो फ्लावरिंग पे हैं, तो ज़बरदस्त माहौल प्रोवाइड करते हैं। बाकी जहाँ तक शादरा एरिया जोन 6 का तल्लक है, वहाँ हमने शादरा चौक की जो रीमॉडलिंग हुई है इस वक्त सड़कों के हवाले से, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने बेहतरीन माहौल क्रिएट कर दिया है, नए पौधे लगाए हैं, और मेरा ख्याल है उस एरिए के हिसाब से, शादरा के हिसाब से इस वक्त बेहतरीन फॉर्म में है। बाकी हमने शादरा में एक नया पार्क डेवलप किया है, बेसिकली वो रेलवे लैंड थी, तो तकरीबन 4-5 कनाल जगह थी, वहाँ पे कूड़ा डंप होता था, वो एक किस्म का कूड़ादान ही बना हुआ था। तो उसमें
लोगों के इसरार पे, शादरा के लोगों ने इसरार किया, तो हमारे जो PHA के चेयरमैन हैं उनका तल्लक शादरा से है, उन्होंने उसमें स्पेशल इंटरेस्ट ली। रेलवे वालों से रिक्वेस्ट की कि आप हमें बेशक इसके मालकाना हकूक़ ना दें इस जगह के, लेकिन ये जगह हमारे हवाले कर दें, हम पार्क बना के आपको देते हैं। ठीक। और अल्हम्दुलिल्लाह वो फ्री ऑफ कास्ट हमने अपनी PHA के रिसोर्सेज और PHA की लेबर के साथ हमने बेहतरीन पार्क बना के उनके हवाले किया। अभी कोई 2 महीने पहले उसका हमने इफ्तिताह करवाया था चेयरमैन PHA और DIG रेलवे से। तो इस तरह के और बेशुमार पॉकेट्स हैं छोटी छोटी जो पहले इग्नोर थी, उनको हमने खूबसूरत पार्क और ग्रीन बेल्ट में तब्दील किया। जैसे GT रोड है, पहले उसमें कुछ हिस्से ऐसे थे जो अबंडेंट पड़े हुए थे, उसको अब खूबसूरत ग्रीन बेल्ट में तब्दील किया है। शेखुपुरा रोड को अच्छी ग्रीन बेल्ट बना दी है। तो कोशिश कर रहे हैं दिन ब दिन इसमें इजाफा करें, इसकी खूबसूरती में, पार्कों सब में। अच्छा सर, पाकिस्तान को सरसब्ज बनाने में और हर शहर को खूबसूरत बनाने में, पौधे लगाने में PHA अहम किरदार अदा कर रहा है। तो PHA के साथ और कौन कौन से महकमे हैं जो मिल के काम कर रहे हैं? सबसे पहले तो ज़ीशान साहब आपकी एक्नॉलेजमेंट का बहुत शुक्रिया कि आपने ये चीज़ खुद महसूस की है कि PHA खूबसूरत बना रहा है शहर को। बहुत कम होता है, चैनल वाले हज़रात बहुत कम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। तो मतलब मैं आपका और आपके 92 मीडिया चैनल का शुक्रगुज़ार हूँ। उसमें जितना मर्ज़ी आप ग्रीन बेल्ट खूबसूरत कर लें, जितने मर्ज़ी अच्छे आप प्लांट लगा लें, जब तक इर्द गिर्द का माहौल गंदगी से पाक नहीं होगा जी, तब तक मतलब कूड़े के अंदर जितने मर्जी फूल खिले हों उनकी कोई अफादियत नज़र नहीं आती। सही। इसमें मैं समझता हूँ कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एक मेजर रोल है कि वो ग्रीन बेल्ट के अंदर तो हम सफाई करते हैं, लेकिन ग्रीन बेल्ट की साइडों पे जो साइड रोड्स हैं और जो उन्होंने अपने रखे हुए हैं कूड़ादान मुख्तलिफ, वो हमारे शाना बिशाना चल रहे हैं। बाकी उसके अलावा जो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, वासा है, वो भी हमारे साथ हैं। वासा वालों की मेहरबानी कि वो कभी कभी जब ज़्यादा गर्मी का मौसम आता है तो गुस्से में आके पानी शानी बंद कर जाते हैं, लेकिन उनकी मेहरबानी है कि वो इस चीज़ को महसूस करते हैं कि नहीं, PHA की वजह से लाहौर में खूबसूरती है। तो इस तरह ये एक जॉइंट एफर्ट है कुछ महकमों की। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले भी, वो भी जो एरिया उनको डेजिग्नेटेड हैं, जैसे येलो पार्क में कुछ एरिया उनके पास है, वहाँ पे वो भी अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं। सर मुझे ये बताइएगा कि साबका हुकूमत में जो पार्क्स की सूरत हाल थी, PHA का किरदार था, वो ज़्यादा बेहतर था या बेहतर है? इसमें कोई तकाबल तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस गवर्नमेंट के दौर में भी पार्क बने हैं, नए बने हैं, लेकिन उनको टाइम बहुत मिला, उन्होंने पैसा बहुत स्पेंड किया। तो इस गवर्नमेंट को अभी 1 साल हुआ है, इन्होंने 1 साल के अंदर, मैं कहूँगा कि 1 साल के अंदर जितना काम होना चाहिए उससे भी ज़्यादा करवाया है। नए पार्क भी डेवलप हुए हैं और पुराने पार्कों में जो हमारी मेंटेनेंस चल रही है उसके अंदर जो ये शफाफियत लेके आए हैं, थर्ड पार्टी एवेल्यूएशन और जो मालियों की हाज़िरी का चेकिंग सिस्टम, और उसमें मतलब जो ग्रिप है वो इस गवर्नमेंट में बहुत बेहतर है। मैं समझता हूँ कि उसमें यह है कि अगरचे इतने ज़्यादा फ़ंड नहीं मिल रहे, ओवरऑल गवर्नमेंट की पोजीशन ये है, फ़ंड नहीं मिल रहे, उसके बावजूद, ये फ़ंड ना मिलने के बावजूद भी जितना काम हो रहा है, मैं समझता हूँ काबिल तहसीन है। अच्छा मुझे बताइएगा कि सालाना जो PHA है वो कितना रेवेन्यू सालाना इकट्ठा कर रही है, और जो टास्क एक मिलता है रेवेन्यू इकट्ठा करने का, क्या वो पूरा किया जा रहा है? ये सवाल मेरे से बनता नहीं है, क्योंकि मैं तो सिर्फ बता सकता हूँ अपने एरिया के बारे में। ये सवाल एक्चुअली करने का है या डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन से या हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट से। तो मुझे चूँकि मैं तो सीधा सा एक लेमैन
हार्टिकल्चर का वर्कर हूँ। जी जी। मैं तो अपने इलाके की हद तक जानता। अच्छा सर, मुझे ये बता दें कि कौन कौन से प्रोजेक्ट जो हैं वो आगे मुतारिफ करवाए जा रहे हैं इस पार्क के हवाले से? ये ग्रेटर इकबाल पार्क के हवाले से? ग्रेटर इकबाल पार्क के हवाले से जी, ग्रेटर इकबाल पार्क में इसमें यह है कि कोशिश कर रहे हैं कि इसमें चूँकि जो बच्चों के लिए झूले लगाए गए हैं वो उस लेवल के नहीं हैं जो इंटरनेशनल एक लेवल बनता है जी। वो छोटे झूले हैं, बहुत बड़े नहीं हैं। उसके लिए हमने एक रिक्वेस्ट भेजी हुई है कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत इस तरह, क्योंकि जो बड़ा पार्क है इसमें जगह अवेलेबल है, यहाँ पे झूले लगाए जाएं। दूसरा ये था कि जब से ये पार्क बना है यहाँ पे क्रिकेट बिल्कुल ममनू हो गई थी। अगरचे सड़क के दूसरी तरफ पार्क बनने के बाद PHA ने 21 कनाल जगह स्पोर्ट्स बोर्ड को दे दी थी कि आप इस पे क्रिकेट स्टार्ट करें और प्रैक्टिस पिचेस बनाएं। उसको भी PHA परसू कर रहा है। वो भी उम्मीद है इंशाल्लाह कोई महीने 15 दिन के अंदर। उन्होंने 11 पिचेस वहाँ बनाई हैं, वहाँ 11 क्लब तो डेफिनेटली खेलेंगे। लेकिन ये कमिश्नर साहब और कुछ शहरियों की तावन से गवर्नमेंट ये चाहती है कि इस पार्क के अंदर जगह मखसूस की जाए जहाँ पे प्रैक्टिस पिचेस बनाई जाएं, लोग क्रिकेट वाले अपनी प्रैक्टिस कर सकें। वो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम शुरू करने वाले हैं। अच्छा सर, जो आवाम में पौधे तकसीम किए जाते हैं वक्फे के बाद PHA की जान से तकसीम किए जा रहे हैं, तो इससे लोगों में क्या शौर पैदा होता है और इसका क्या मकसद है? इसका सबसे बड़ा मकसद तो है लोगों में एक अवेयरनेस देना कि पौधे कितने ज़रूरी हैं हमारे माहौल को बेहतर करने के लिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि 1 या 2 पौधे देने से, मतलब किसी के घर में तो ये हो सकता है कि एक पौधा चल जाए, लेकिन 1 या 2 पौधा किसी ग्रीन बेल्ट में, वो क्योंकि पौधा लगाना ही काफ़ी नहीं है जी। उसको परवान चढ़ाना, उसकी परवरिश करना, उसको पानी देना और उसको लुक आफ्टर करना। माशाल्लाह हम मुसलमान हैं, हमारे यहाँ साल में एक ईद ऐसी आती है जिसमें हमारे पिछले पौधे जो हैं वो आधे से ज़्यादा तो बकरे खा जाते हैं जी जी। तो इन चीज़ों को बचा के रखना, इनको करना, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन PHA ने पौधा 1 दिया है या 2 दिया है, जो एक अवेयरनेस लोगों में क्रिएट की है कि हर बंदा समझता है कि पौधा बड़ा ज़रूरी है। मैं अगर लगाऊं ना तो कम से कम अपने सामने वाली ग्रीन बेल्ट में मैं पौधों को बचा ज़रूर लूँ। ये एक लोगों के अंदर शऊर वक्त के साथ साथ आया है, क्योंकि हम PHA के पायनियर लोगों में से हैं। मुझे 98 का वक्त अगर मैं रिकॉल करूं तो उस वक्त बिल्कुल किसी को मतलब मेरा ख्याल है 0.002% लोगों को शऊर था कि पौधे एनवायरनमेंट बेहतर करने के लिए ज़रूरी हैं, या ये अकेले PHA का काम नहीं है, हमें भी साथ देना चाहिए। मुझे याद है मैं उस वक्त DD माल रोड था, तो वहाँ पे जो ग्लैड के बेड हम लगाते थे और जो महंगे पौधे कंगी पाम के, वो रात को अच्छी भली सूटेड बूटेड औरत गाड़ी खड़ी करके तो ग्लैड तोड़ना शुरू कर देती थी, जिसके लिए हमें मुसलसल राउंड द क्लॉक एक बेड पे एक चौकीदार रखना पड़ता था। यानी 24 घंटे में 3 चौकीदार एक बेड की निगरानी करते थे। तो महंगे पौधे कंगी पाम वगैरह वो भी गाड़ी खड़ी करके औरत मर्द वो खींच के गाड़ी में रख के चले जाते थे। उनके घर जाके चले ना चले हमारा ज़रूर नुकसान हो जाता था। तो उस वक्त के डायरेक्टर जनरल थे हमारे कामरान लशारी साहब, मैंने उनको रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर ये जो इस तरह का नुकसान कर रहे हैं, ये हमारे पौधे ले जा रहे हैं, तो ये तो बड़ा। उन्होंने मुझे कहा देखो यार अभी इन लोगों में शऊर नहीं है। एक हर चीज़ का एक सैचुरेशन पॉइंट आता है। आप देखोगे कि एक सैचुरेशन पॉइंट आएगा जब ये लोग आपका साथ देंगे, आपके पौधे नहीं उखाड़ेंगे। तो बिल्कुल उनकी बात हरफ बेहरफ सच साबित हुई है। आज अगर मैं देखूं तो अगर किसी ग्रीन बेल्ट में हम फ्लावर बेड बनाते हैं तो उसके सामने रहने वाले दुकानदार या लोग
उनमें कम से कम 100 में से 10 बंदे ऐसे ज़रूर हैं जो कहते हैं जी हम इसकी निगरानी करेंगे, हम रखवाली करेंगे। ये एक अवेयरनेस है। फिर पहले एक बंदा घर बनाता था तो उसकी कोशिश होती थी कि मुझे कोई सिफारिश मिल जाए, मैं PHA से कह के अपना लान बनवा लूँ, मैं पौधे लगा लूँ। पहले इस्लामाबाद में ये अवेयरनेस पैदा हुई थी। अब आखिरी ये 5 साल की मैं बात करूँ तो अब जो बंदा भी घर के लिए बजट मखसूस करता है ना, उसमें को 10 लाख रुपया अपनी लैंडस्केपिंग के लिए भी मखसूस कर देता है कि ये मैंने लैंडस्केपिंग भी खुद करनी है। लोग कर रहे हैं, उससे माहौल पे बड़ा एक पॉजिटिव असर पड़ा है। अच्छा सर, ग्रेटर इकबाल पार्क में सिक्योरिटी के निज़ाम वो कैसा है? कैसी सिक्योरिटी अपना जो फ़राइज़ है वो पूरे तरीके से सरअंजाम दे रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं 1 साल हो गया मुझे, कोई ऐसा मेजर लैप्स सिक्योरिटी के हवाले से नहीं हुआ। जो हमारे हायर्ड सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनको जो लुक आफ्टर करते हैं, सुपरवाइज़ करते हैं, वो हमारा जो रेगुलर सिक्योरिटी स्टाफ है जी, वो तादाद में थोड़े हैं, लेकिन ये है कि उनको मैनेज कर रहे हैं। 3 शिफ्टों में हम सिक्योरिटी को चला रहे हैं। बड़े बड़े मेजर इवेंट भी, जलसे और इस तरह की, अभी कल उनका JUIFA का एक जी था प्रोग्राम, तो उन्होंने बड़ी कोशिश की कि रात को हमारा जो हजूम है वो पार्क के अंदर जाएगा, क्योंकि उनके पास कोई परमिशन नहीं थी PHA की, ना उन्होंने DC से कोई NOC लिया था लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से। इसलिए उनको यही रिक्वेस्ट की कि पार्क के बाहर आप टेंट शेंट लगा लें, जो लगाने हैं हमारी बाहर वाली पार्किंग में लगा लें, लेकिन पार्क के अंदर इस तरह नहीं आने देंगे। तो सारी रात उनको सिक्योरिटी ने जिस तरह रोक के रखा है, मैं खुद इधर रहा हूँ, जिस तरह सिक्योरिटी ने उनको रोक के रखा है, मैं समझता हूँ ये सिक्योरिटी की कामयाबी है। अच्छा सर, जो पार्क्स वगैरह में फंक्शंस वगैरह होते हैं जी, उनकी जो पहले फ़ीस थी वो 22 से 23 हज़ार थी, जो बढ़ा के अब 33 से 34 हज़ार तक कर दी गई है। इसकी क्या वजह है? ये डिसीजन हमारे लेवल पे नहीं होते, ये होते हैं अथॉरिटी लेवल पे। सर एज ए डायरेक्टर आप इस डिसीजन को कैसे देखते हैं? नहीं, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इन मतलब हर डिपार्टमेंट को अब इस एंगल से जो इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं ना कि रेवेन्यू जनरेशन आप इंक्रीज़ करें। जी जी। जब रेवेन्यू जनरेट करना है तो फिर हमारे पास आ जाके यही चीज़ें रह जाती हैं, या तो एडवर्टाइजिंग के वाले से, या फिर पार्कों में जो शादियों की फ़ीस है उसको ज़्यादा करें। उसी चीज़ को मद्देनज़र रख के इन्होंने इंक्रीज़ की हैं फीसेस। बाकी ये अथॉरिटी का डिसीजन है इस पर, तो जो हमने तो इम्प्लीमेंट करना है इसको, वो कर रहे हैं। अच्छा सर, PHA जो अहम किरदार अदा कर रहा है, शजरकारी मुहिम भी की जा रही है, पौधे लगाए जा रहे हैं, उनकी हिफाजत की जाती है, इस हवाले से आवाम को कोई मैसेज देना चाहें आप? इसमें यही गुजारिश है कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और जिस स्पीड से टेम्परेचर बढ़ रहा है, इस स्पीड से जो ग्लेशियर पिघलने शुरू होते थे जाके जून और जुलाई में, वो अब फरवरी और मई में, फरवरी और अप्रैल में शुरू हो जाते हैं पिघलना। दूसरा, टेम्परेचर राइज डेफिनेटली एक इंटरनेशनली है। उसके लिए तो मैं यही गुजारिश करूँगा कि हमारे पास जो एक चीज़ पोल्यूशन को कंट्रोल करने की और टेम्परेचर को कंट्रोल करने की है, वो सिर्फ प्लांटेशन है, ट्री प्लांटेशन। बाकी गाड़ियों की तादाद को हम कोशिश के बावजूद भी कम नहीं कर सके। जो पुरानी गाड़ियां धुआं छोड़ने वाली हैं उनको भी पूरी कोशिश के बावजूद कंट्रोल नहीं कर सके। जिस स्पीड से गाड़ियां हर साल बढ़ रही हैं, मेरा ख्याल है 10 साल बाद हम पैदल जाने को तरजीह दिया करेंगे लाहौर और कराची के अंदर। तो मैं यही गुजारिश करूंगा लोगों से कि खुदारा ये जो हमारी ग्रीन बेल्ट्स और जो पौधे लगे हैं इनकी हिफाजत करें, और नए पौधे मैक्सिमम लगाएं, उनकी हिफाजत करें। ये आपके बच्चों के लिए सांस लेने के लिए बहुत ज़रूरी है।
थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया अपना टाइम देने का। जी इस वक्त हमारे साथ डायरेक्टर जोन 6 फ़रत बादशाह मौजूद से, उनसे गुफ्तगू भी हुई। तो जिस तरह PHA पाकिस्तान को सरसब्ज़ बनाने में, माहौल को खुशगवार बनाने के, टेम्परेचर को कंट्रोल करने के वाले से रोज़ाना की बुनियाद पर शजरकारी कर रहा है, और शजरकारी के साथ साथ जो एक ज़रूरी बात है, पौधा लगाना एक अच्छा इक़दाम है, लेकिन उसकी हिफाजत करना और भी ज़रूरी है। तो अवामुन नास को भी चाहिए कि वो इनके साथ मिलकर इस अच्छे काम को आगे बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं और इनकी हिफाजत करें, क्योंकि आगे जाकर यही चीज़ें हमें फ़ायदा मिलेगा और हम इन चीज़ों को याद रखेंगे कि जो पौधे हैं उससे ऑक्सीजन मिलती है हमें, और जो ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है उसको कम करने के लिए भी जो है वो पौधे अहम किरदार अदा करते हैं, माहौल को ठंडा भी करते हैं, हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। तो आवाम को चाहिए कि वो PHA के साथ मिलकर इस इक़दाम को आगे बढ़ाएं। अभी के लिए अपने मेज़बान ज़िशान अली को दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी किसी और दिन। अल्लाह हाफ़िज़।